तो क्या आप भी किसी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा टाल मटोल करते हैं? आज करूँगा, कल करूँगा। क्या आपको भी अपने अंदर एक बेचैनी फील होती है एंड आप भी किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते हो? एंड आपको भी पता है आपको लाइफ में क्या करना है, एक पॉजिटिव, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रहे हैं तो अब समय आ गया है डोपामिन डिटॉक्स का। देखो यार, आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ सारे लोग आपके अटेंशन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी, ये आपको भी पता है। आपका जो भी गोल है उसे हासिल करने के लिए आपको अपने टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, अच्छे से यूज़ करना होगा। लेकिन आज हम एकदम इसका उल्टा कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, इस वीडियो से पहले आप क्या कर रहे थे? वही व्हाट्सएप पे अपडेट चेक, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, 2000 रुपये स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किए हो, उसी को चेक करे जा रहे हो। फेसबुक पे बिना सर पैर के रैंडम वीडियोस को स्क्रॉल करे जा रहे हो। अगर आप हर रोज यही रूटीन पे चलेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू लूज योर सक्सेस। चलो मैं तुम्हें सिंपल करके बताता हूँ। इंसानी दिमाग जब भी खुश होता है, जब भी उसे कोई प्लेजर मिलता है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हैप्पी हार्मोन या फिर डोपामिन भी कहते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन बस आप फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि आप जब भी खुश होते हो, आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हो और उससे खुशी मिलती है, देन एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। आप फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये प्लेजर, खुशी बहुत सी चीजों से मिलने लगी है। टेस्टी फूड, फेसबुक स्क्रॉलिंग, इंस्टा रील्स, गर्लफ्रेंड के साथ घंटों फोन पे लगे हो, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। इन सारे एक्टिविटीज से हमारे दिमाग में डोपामिन का ओवरडोज होता है, यानी बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेशन का सामना करता है हमारा दिमाग। आपको लगता है बस एक रील्स और नहीं, लेकिन ये डेंजरस लूप चलता ही रहता है। आपको लगता है सिर्फ एक रील्स, इसके बाद सब खुशी मिल जाएगी, लेकिन आप जिस फुलफिलमेंट के पीछे भाग रहे हो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो एंडलेस है। आप खुद को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आप जितने स्टिमुलेशन यानी मजे के पीछे भागेंगे, आपकी हालत और बद से बदतर होने लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस लूप बन चुका है। चलो अब इसे एकदम ध्यान से सुनना। अगर डे 1 में आपको आधे घंटे रील्स देखने से उतना डोपामिन मिलता है जितने से आप सेटिस्फाई हो जाते हो, लेकिन डे 2 में आप 30 मिनट्स रील देखने से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको उससे ज़्यादा डोपामिन चाहिए। और यही है सबसे डेंजर चीज़। डे बाय डे आपके अंदर डोपामिन का भूख बढ़ता ही जाता है। खाना खाते समय मोबाइल हाथ में होगा, टॉयलेट जाते समय मोबाइल हाथ में होगा, टॉयलेट जाते समय मोबाइल हाथ में होगा। तुम जीते जी एक ज़ॉम्बी बन जाओगे जिसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। डोपामिन तुम्हें पूरी तरह से घेर लेगा। दिन भर सिर्फ एक स्क्रीन को देखते हुए पूरा दिन बिता दोगे। और याद रखना, यहाँ पे सिर्फ रील्स की बात नहीं हो रही है, ऑल सोशल मीडिया एडिक्शन और ऑल एक्टिविटीज जहाँ से डोपामिन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फेसबुक स्क्रॉलिंग, फास्ट फूड, ज्यादा सोना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होने लगती है। अब यहाँ से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। आप वीडियो गेम्स खेलो, 10 से 12 घंटे सो, आराम से फेसबुक स्क्रॉल करो, इंस्टा रील्स देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है धीरे धीरे। जब आप ओवर स्टिमुलेटेड चीजों को करते रहते हो, देन तब आप सेल्फ डिसिप्लिन खोने लगते हो। आप और ज्यादा स्टिमुलेशन यानी मजा चाहते हो। आपको छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलना बंद हो जाता है। जो भी इंसान इस ओवर स्टिमुलेशन की स्टेज में रहता है, उससे कोई भी डीप वर्क नहीं होता। अगर किसी काम में 100% फोकस चाहिए और बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, वो काम उससे होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी को पढ़ना है, अगर वो बहुत ज्यादा डोपामिन का ओवरलोड लेता है तो वो अपने स्टडी में फोकस कर ही नहीं पाएगा और किसी काम में भी फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे नशा लेने का आदत पड़ गया है, वो भी सस्ता यानी डोपामिन का, जो उसे मिलता है रील से, फेसबुक से और बाकी सारी गंदी आदतों से। और इसी का रिजल्ट होता है जो मैंने पहले बताया, आप काम को टालने लगते हो, आपको एंजाइटी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बुक लिखना था, लेकिन आप उसे कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप उसे टालते ही गए, आपको सस्ते नशा का शौक पड़ गया। देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर आपके सामने कोई 2 ऑप्शन दे, एक कि आपको एक बुक पढ़ना है और दूसरा आपको इंस्टाग्राम पे रील्स देखना है, दिमाग हमेशा चुनता है आराम को, वो चुनेगा रील्स देखना है। और ये रील्स आपने ही उसी को ऑप्शन दिया है, आपने ही उसे ये ऑप्शन दिया है कि उसे रील्स दिखाना है। ये गलती पूरी आपकी ही है, और इसी गलती को सुधारने के लिए हम करते हैं डोपामिन डिटॉक्स। जैसे हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए व्रत रखते हैं, हम कोई भी खाना नहीं खाते हैं, उसी तरह हम दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए व्रत रखेंगे, वो भी डोपामिन का व्रत। यानी इस पीरियड में आप जितने दिनों का डोपामिन डिटॉक्स करना चाहेंगे, इस पीरियड में आप कोई भी एक्टिविटी वैसा नहीं करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो। इस डोपामिन डिटॉक्स के पीरियड में इन चीजों को जो मैंने आपको बताया, और भी चीजें होंगे जो आप कर रहे होंगे अभी, उन चीज़ों को एकदम अवॉइड करके चलना है। मैं जानता हूँ आज